Welcome to Stay Fans. You have all heard about the new AI that is being used, ChatGPT. तो आइए हम आज एक्सप्लोर करते हैं कि ChatGPT है क्या, इसके यूसेस क्या है। तो आप बताइए, आप यूज करते हैं ये रेगुलरली अपने काम के लिए, तो सुना कि हमारा होमवर्क भी कर सकता है ChatGPT। हाँ हाँ, होमवर्क भी कर सकता है और उसके अलावा बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे कि एक नाइफ या एक स्वॉर्ड होती है जिसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इसी तरीके से चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी जो है वो उसके 3 वर्जन अभी तक आ चुके हैं। और एक जो उसके पास वर्जन था वो था इसके पास 3.5, जिसकी रीजनिंग बहुत ज्यादा थी। उसकी स्पीड बहुत कम थी और कॉन्शियसनेस जो थी वो बहुत समझ लीजिए कि अच्छे लेवल पे थी। इसका मतलब ये था हारून कि वो जो आपको बात बताता था वो एक रीजंस के साथ बताता था, उसके पास जस्टिफिकेशन होती थी। लाइकवाइज जब वो स्पीड उसकी जो थी वो बहुत स्लो थी, उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा था और उसका एक अपना कॉन्शियस लेवल भी था। ये हम बात कर रहे हैं, सॉरी, चैट जीपीटी 4 की। जो चैट जीपीटी 3.5 था वो जो था वो पुराना है। ठीक है, जो सबसे पहले वाला आया था जिसको हम डिफॉल्ट कहते हैं, उसके अंदर रीजनिंग भी कम थी, उसकी कॉन्शियसनेस भी कम थी। अब अंदाजा लगाइए कि जैसे 3.5 था, उसके बाद फिर 3.5 लेगेसी आया और उसके बाद फिर चैट जीपीटी 4 आया। चैट जीपीटी 4 के अंदर आप ये देख सकते हैं कि उसकी रीजनिंग भी बहुत ज्यादा है, उसकी कॉन्शियसनेस भी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो आपको रियलिस्टिक जवाब देना शुरू कर कर चुका है। लेकिन जैसे हर एक चीज का होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी तरीके से इनका भी है कि इनके कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उसके अंदर एक लिमिट लगानी चाहिए कि क्या चीज़ हम उसमें से ले सकते हैं और क्या चीज़ उसमें से हम नहीं ले सकते। सबसे पहले बात यह है कि पर्सनलाइज आपकी लर्निंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई इशू है या कोई एक बात है जो मैंने इसे करनी है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। जैसे मैं इसे कहता हूँ कि आई वांट टू लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जब मैं इसको फ्रैक्शंस के बारे में से जब पूछूंगा तो ये मुझे बेसिक बताएगा कि जी फ्रैक्शंस इस तरीके से होते हैं, ऊपर नंबर न्यूमिनेटर कहलाते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहलाते हैं। तो वो हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन क्योंकि ये हमें एक रीजनिंग के साथ देगा, तो वो आपको एग्जाम्पल्स भी देगा। जैसे इस वक्त आप दे सकते हैं कि अगर 3/4 एक आपके पास पिज्जा है तो उसको कैसे करेंगे। फिर वो आपको और की फैक्टर्स या की जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देखें आप साथ साथ, वो आपको बता रहा है कि 1/2 या हाफ क्या होता है, 2/4 वो कैसे हो सकता है, 4/2, ये सारे के सारे क्या होंगे। इन सबको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक ही आएगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शंस आपको बता रहा है, वो आपको मिक्स्ड नंबर्स के बारे में बता रहा है और वो आपको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी एक चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे आपके एग्जाम में कोई चीज आ रही है और उसके हेडिंग के हिसाब से आप उसमें और उसको मजीद इलेबरेट करवाना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको उसके बारे में ही सवाल करना पूछना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसको, अब जो नेक्स्ट हम सोच के रखे हुए हैं हमने, जब ये कंप्लीट अपनी बात कर लेगा तो हम अपनी बात उसको बताएंगे। अच्छा, अब आप देखें साथ साथ कि ये कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी करना शुरू हो गया। देखें ये कॉम्प्लेक्स करना शुरू हो गया। 2/3, आई एम श्योर मूसा एंजॉय कर रहा होगा। 2/3 प्लस, सॉरी, डिवाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3/3 इज इक्वल्स टू। तो इसने ये आपको आंसर दे दिया। तो डेफिनेटली गोया के डिवाइडिंग फ्रैक्शंस के अंदर ही आपको एग्जांपल्स भी दे रहा है। अब अगर आपने चाहा तो आपने कहा कि थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर दें। जैसे कि आपने कहा कि मुझे डिवाइडिंग फैक्टर्स के, या आप एक काम करें, आप उसे एक और अपने लिए करें कि आपने कहा कि मुझे थोड़े से क्विज बना दें। गिव मी अ क्विज मल्टीप्लिकेशन। ऑफ 4 क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑन डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। अब मैंने उससे पूछा है कि आप मुझे मुझे पता है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे ये कह दीजिए कि डिवाइडिंग फ्रैक्शंस के बारे में क्वेश्चंस लिख के दे दीजिए। कितने क्वेश्चन चाहिए? मैं क्विज देना चाह रहा हूँ अपना। ठीक है, 4 क्वेश्चंस का और विद आंसर्स। ठीक है, ऑल्सो गिव मी सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के साथ भी आप मुझे पूरा दें। तो इसने कहा हेयर इज अ क्वेश्चन विद 4 क्वेश्चंस और डिवाइडिंग फैक्टर्स अलोंग विद देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, डिवाइड 3/4
ठीक है, और डिवाइड बाय 3/5। उसका सोल्यूशन तो देखें साथ साथ आपको दे रहा है। सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन ये है कि टू डिवाइड फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। और इसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी, और उसने फिर इसके साथ साथ आंसर भी दे दिया। ये बहुत आइडियल रहता है ऐसे टीचर्स के लिए जो कि अपने बच्चों को पर्सनलाइज लर्निंग करवा रहे होते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और वो बच्चे जो कि इस चीज को करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट हमारा था वो ये था, पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक है, ये आपको देखें सारे के सारे क्वेश्चंस दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इनहेंस्ड एंगेजमेंट। अब आप ये देखें कि जैसे आपको हारून आपने देखा होगा कि हमने जब शुरू के अंदर ये चीज दी, तो हमने सबसे पहले जो उससे सवाल किया था वो ये किया था कि आप हमें ये बताएं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो उसने हमें बताया। फिर आपको और तजस्सुस हुआ, या आपको और इसमें शौक हुआ, और आपने कहा कि जी मुझे कुछ क्विज भी दो। तो क्या हो रहा है कि ये आप अपनी इंगेजमेंट इनहेंस कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी लर्निंग इनहेंस कर रहे हो, और आपका जो इंगेजमेंट है उसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इज वेरी क्विक। जैसे मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी 4 बहुत ज्यादा एडवांस है, उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका और इसका इंटरेक्शन की वजह से आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इंस्टेंट फीडबैक। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आंसर या इसी में से जो उसका क्वेश्चन है, तो मैंने उसको कहा कि ये एग्जांपल है कि मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला, या मुझे ये चीज का मैंने एक सोल्यूशन करके दिया। ठीक है, तो मैंने उसको ये कहा कि एग्जाम्पल हम इस तरह ले रहे हैं कि ये मेरे पास वो क्वेश्चन है जो कि मुझे इसके बारे में सोल्यूशन चाहिए, और मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या था, मैं इसको कहता हूं, प्लीज check if my solution to the problem below is correct। ठीक है, ये मैंने इसको प्रॉब्लम दे दिया। ओके, और मैंने अपना आंसर दे दिया, माय आंसर इज। इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 9/24 का, टच नहीं करेंगे मुझे। ये जो आ रहा था इसका आंसर आ रहा था 6/5 आ रहा था। तो मैंने इसको कहा कि जी क्या इसका आंसर एग्जाम्पल 12/6 आ रहा है या 7 आ रहा है। अब उसने कहा योर इनिशियल सेटअप्स आर करेक्ट बट दीज सीम्स टू बी अ मिस्टेक इन द फाइनल कैलकुलेशन, लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स अगेन। तो क्या किया उसने, वो सारे के सारे स्टेप्स जो होंगे वो आपको करके दिखाएगा कि देखो ये जो इसका आपका आंसर है ना वो गलत आ रहा है, और वो आपको और उसको सिंप्लीफाई करके देगा। वो कहेगा जी टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन डिवाइड द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट। और आपका सो द करेक्ट आंसर इज 6/5, नॉट 12/7। तो जो ये आपको मूसा रीजनिंग दे रहा है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किसको किस तरीके से सॉल्व तो करेंगे। इस तरह से आप अपने एग्जाम्स चेक कर सकते हैं खुद ही करा के। हाँ, इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स अपने सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक चीज की, ज्यादातर चीजों का कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। होता यह है हारून कि जब हमारा किसी भी चीज के ऊपर ओवर रिलायंस हो जाती है, किसी भी चीज के ऊपर, तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सिर्फ ओवर रिलायंस इसी के ऊपर हो जाए, एआई के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे अपने सॉल्यूशंस या सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी के पास लेके आऊंगा। इसके पास सारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। ठीक है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसकी एग्जांपल ये देख लें मूसा कि 2021 की जो इसके पास डेटाबेस है, जो इसके पास चीजें हैं वो 2021 तक की हैं। उसके बाद की इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर इसको इससे मैं जो पिछले साल का या इस साल की कोई चीज पूछे तो नहीं बता सकता? नहीं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आपको ये देखें, ये कहेगा कि एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल माय नॉलेज इज अप टू डेट only until September 2021 and I cannot provide real time information. As for my last update, the Prime Minister of Pakistan was Imran Khan. However, I recommend checking the latest news or visiting an official government website to get the most up to date information on the current Prime Minister of Pakistan. तो जो मैं आपको बात बता रहा था हारून, वो यहाँ पर आ गई कि सितंबर 2021 तक इसके पास लास्ट इंफॉर्मेशन है। तो इसके पास एक्यूरेट
कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ इसके पास अपडेटेड नहीं है, तो दिस इज अ फ्लॉ दैट इज दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो अभी हम इसके ऊपर फुली रिलाई नहीं कर सकते अभी। अपनी ओन क्रिएटिव स्किल्स, अपनी ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी खुद लगानी है। वेरी गुड। हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपनी डेवलपमेंट, इन सब चीजों को इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने इसको एज अ बैकअप के तौर पे यूज करना है। कहीं पर हम फंस गए, कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ गई, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। प्राइवेसी कंसर्न ये है कि आप अपने बारे में, कुछ लोग जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं और वो इसके अंदर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। कि जैसे कि आई लिव इन दिस, या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, कुछ अपना आईडी कार्ड की नंबर्स डाल देते हैं और बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। तो क्या होता है कि ये सब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर भी और वैसे भी किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक है आरो। दूसरा ये कि कभी कभार इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज भी इसके आ रहे होते हैं। हम हम बहुत ज्यादा किसी चीज पे अगर रिलाई कर रहे हैं और खास तौर पे चैट जीपीटी के अंदर, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसकी ऐसी हैं जैसे मैंने आपको कहा अप टू डेट नहीं है, या फिर इवन मैथ्स में गलतियां होती हैं। तो कहने की बात यह है कि वो वहां पर गलतियां ऐसी जो हो रही होती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, वो इनएक्यूरेट भी हैं। मैं इसी से पूछ लेता हूँ, सम inaccurate informations that chat gpt gave, ऐसे इससे पूछ लेते हैं। As an AI model, I strive to provide accurate information based on the being trained. However, there are instances when I might give inaccurate information. जैसे कि मैंने आपको बताया, outdated information होगा, ambiguity in the questions. अगर कोई questions clear नहीं होंगे तो ये गलत information दे सकता है, misinterpretation of the question, आपने कोई और किसी और context में इसको बता दी बात तो हो जाएगा, और lack of data भी इसके पास एक ऐसी चीज है जिसके साथ ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो अभी तक हमने जो इसकी नेगेटिव चीजें देखी हैं वो ये है कि ओवर रिलायंस ऑफ एआई बहुत गलत है। प्राइवेसी कंसर्न्स, हमें इस पे मेहनत करनी चाहिए कि हम अपनी कोई चीज इसके ऊपर शेयर ना करें। और हारून ये था कि इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज भी आप इससे एंटिसिपेट कर सकते हैं। जो लास्ट जिसका डीमेरिट है, वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इससे हमारा सोशल इंटरेक्शन भी बहुत कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, तो जैसे मूसा ने कहा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं डेवलप होंगी, इसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे। जैसे अब अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो सोहबत होती है, जो उनकी गैदरिंग्स होती हैं, जो उनके साथ आपको डायरेक्ट समझिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको चीजें मिल रही होती हैं, वो शायद कुछ चीजें तो आपको यहाँ से मिल रही हैं, लेकिन जो एक फिजिकल इंटरेक्शन से हर उन चीजें मिलती हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर आप आ रहे होते हैं और आप थके हुए होते हैं, तो यू डोंट हैव टू टेल योर मॉम कि मैं जो हूँ वो थका हुआ हूँ या आई एम नॉट फीलिंग वेल। शी नोज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हारून। लाइकवाइज मूसा जो होता है, इफ ही इज डिस्टर्ब विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ हिज इश्यूज, अगर कभी ऐसे आते हैं और प्रिवेल कर रहे होते हैं, तो मूसा डोंट हैव टू टाइप इनटू हिज रिस्पेक्टिव मदर्स डेटाबेस, या मुझे इसको बताना नहीं पड़ता। हम इसकी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जज कर लेते हैं। ठीक है। तो हम अपने आप को लिमिट ना करें कि जी यही सारे सॉल्यूशंस हमें देगा। इसके बहुत कुछ लोग और भी आए और उन्होंने अपने इस्लामिक सॉल्यूशंस इससे निकालने की कोशिश की मूसा। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये मसला है, व्हाट शुड आई डू। तो इसकी इंफॉर्मेशन इतनी इनएक्यूरेट है कि इसने जो जवाब दिए थे तो वो लिटरली इतने अजीब से थे कि वो कभी कभार हंसी आती है। कि जैसे किसी ने पूछा कि आप जो है वो, अगर मैं इफ आई एम नॉट ईयर ड्रॉपिंग, इफ आई एम ईयर ड्रॉपिंग इन रमजान ड्यूरिंग माई फास्टिंग, तो विल माई फास्ट ब्रेक। कि अगर मैं रमजान के अंदर ईयर ड्रॉपिंग करता हूँ, किसी की बात सुन सुन रहा हूँ, तो क्या मेरा रोजा टूट जाएगा? तो इसने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि एनीथिंग दैट इज गोइंग इन योर ईयर, लाइक फूड और ड्रिंक, दैट इज गोइंग थ्रू योर ईयर, दैट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, और दिस विल डेफिनेटली ब्रेक योर फास्ट। तो इसने इलॉजिकल बात की अब है। ये इलॉजिकल बात की, लेकिन क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन कम थी, तो इसलिए इसने बात कर लिया। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इस्लामिक सारी नॉलेज इसके पास है। हम्म। ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे जितने स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके आपको एक बात बताते हैं।
वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक सिंगल लाइन के ऊपर ही कर ले, क्योंकि उनको इमोशंस का अंदाजा हो रहा होता है, वो आपकी सिचुएशन को देख रहे होते हैं, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख रहे होते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को देख रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नंबर वन ये है कि हमने देखा कि एआई का और खास तौर पे चैट जीपीटी 4 का ये फायदा है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। सेकंड, इनहेंस्ड एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हारून हमारी हो गई है। नंबर थ्री, इंस्टेंट फीडबैक हमें मिल रहा होता है। कुछ डिमेरिट्स हमने देखे, वो ये था ओवर रिलायंस ऑन एआई, दैट्स वेरी रॉन्ग। प्राइवेसी कंसर्न या प्रिवेसी कंसर्न्स हमारे हो सकते हैं। इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज हमारे हो सकते हैं और लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन हमारा होगा। कोई और सवाल आप दोनों का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अब आप इसको इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को ख्याल रखें। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक चीज़ रखी है, वो ये है कि हमें एक डोमेन दिया हुआ है। हम उस डोमेन से जब बाहर निकल जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए खतरनाक हो जाती हैं, और जब तक हम उस डोमेन में रहते हैं वी कैन यूज़ दैट। तो इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें विद ऑल दीज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन माइंड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन माइंड। और दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि याद रखिएगा कि एक वो वक्त था कि जब 200 ईयर्स तक जो सल्तनत उस्मानिया थी उसने प्रिंटिंग प्रेस को बैन रखा। ठीक है। और उसी टाइम के ऊपर जो यूरोपियंस थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को ऐसे आम कर दिया, इतना ज्यादा उसको कॉमन कर दिया कि जब 200 साल के बाद इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया और कहा कि ठीक है जी अब आप किताबें भी प्रिंट कर लो, सल्तनत उस्मानिया ने, तो ये डिफरेंस हो गया था कि यूरोप के अंदर 60% एजुकेशन हो गई थी और मुसलमानों के पास सिर्फ 2%, उस जमाने में मुसलमानों के पास सिर्फ 2% एजुकेशन थी। तो अगर आप समझते हैं कि एआई जो है वो सिर्फ बुराई लेके आता है, तो दैट्स समथिंग विच यू आर कीपिंग योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आप पॉजिटिव में लेके आइए, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, करवाइए, इनको बताइए, एक एक सुपरविजन रखिए। ठीक है, इसको आप सुपरफिशियल ना समझें, इसको आप ऐसा ना समझें कि दैट इज समथिंग कि आपके घर में लेके आया गया है और इसमें से बुराई ही होगी, इसमें से जो अच्छी चीजें आप वो निकालें। तो दिस वाज अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स, दिस वाज अ मैसेज फॉर द टीचर्स। इसको आप जितना इस्तेमाल करवाएंगे, जितना आप इसको यूज करेंगे, इसकी अपनी लर्निंग भी होगी एआई मॉडल की, और आपकी भी लर्निंग होगी। ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर, कीप यूजिंग चैट जीपीटी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, हैव अ नाइस डे।